आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक ये सेशन एंड नहीं हो जाता, ठीक है, चाहे आप इसको लिख बाद में लेना, बट सुनना आपको मेरी को है। आप लिख बाद में लेना, नोटबुक है आपके पास, इट्स ओके, दोबारा देख लेना, वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा। बट पहली चीजों को समझ लो कि एट द एंड मोटिव क्या है हमारा सेशंस का, और हमें किसके साथ ऐसी बात करनी है, हमें क्या चीज है और क्या टॉपिक और कैसे हमें चीज को करना है। सारी बस अगर आपको समझ आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर वो यहाँ पे कैप्चर हो जाए। मैं देखो लिख ही रहा था आपको सेशन देने से पहले, मैंने सोचा यार वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा 1000%। पहले मैं खुद सीख रहा था, अभी जस्ट सीखते सीखते मैं आपकी सेशन देने आ गया राइट नाउ। सो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता सीखने सिखाने में राइट नाउ। सो स्क्रीनशॉट डाल दें अपने पास, अप्लाई आपके अप्लाइंट के पास, फर्स्ट सुपरवाइजर के पास और फर्स्ट मैनेजर के पास कि सर आई एम इन वेबिनार। लिखा बाद में लेना, दोबारा सेशन देखिए, लेकिन आपको चीजों को सिर्फ समझना है, इमेजिन करना है राइट नाउ। स्माइल्स लेके बैठो, स्माइल्स, स्माइल फोटो नहीं, स्माइल और कैमरा वाला करता ना, स्माइल प्लीज, वैसे ठीक है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बता देता हूँ फिर अपने बारे में बताता हूँ, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है क्या है, हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करना और अपने सीनियर से मीटअप करवाना। हाइप बोल लो या अर्जेंसी बोल लो, तो बेसिकली है ये अलग अलग वर्ड, लेकिन मिलता जुलता काम थोड़ा सा वैसे ही है, इक्वल राइट नाउ 19-20%। तो चाहे हम हाइप बोल लें, चाहे हम उसको अर्जेंसी बोल लें, और सीनियर से मीटअप करवाना मतलब सीनियर से कॉन्फ्रेंस पे बात करवाना कॉल पे, या सीनियर से मीटअप करवाना, ये भी हम बोल सकते राइट नाउ, या फिर सीनियर से बात करवाना, हिंदी में जो भी है। तो ये आज का टॉपिक है ओके। इसका मोटिव क्या है, सारी चीजें अब मैं बता देता हूँ अपने बारे में, बट सो दीपांशु मेरा नाम है मेरा ओके। बेसिकली मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जबलपुर के एक छोटे से गांव सिमरिया से हूँ। आज से 4 साल पहले मेरी आपके जैसे इस बिजनेस के अंदर शुरुआत हुई थी। आज ऊपर वाले की कृपा से, खुद की मेहनत से, अप्लाइंग की सपोर्ट से, माँ बाप के आशीर्वाद से, एज अ फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग करने लग रहा हूँ। सपोर्ट सिस्टम ईगल क्लब 23 का रहेगा, हमेशा हर एक इंसान का थैंक्स करता हूँ। सो मैनेजर लेवल पे वर्किंग करने लग रहा हूँ। डैम श्योर मेरी भी शुरुआत आपके जैसे हुई थी, बट क्या वो चीजें रही जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा कम टाइम में राइट नाउ। मैं बात करूं तो 2 साल के अंदर मैनेजर बन गया था, ठीक है ना। सो कभी बिजनेस का भी नहीं आ रहा था, इसलिए 2 साल लग गए, ठीक है ना। खानदान में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया था, बट मैंने इतनी जल्दी ग्रोथ भी क्यों ली और आज मैं अच्छा बिजनेस क्यों कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं स्किल्स की वजह से, कहीं ना कहीं मेरे अंदर से मैंने डेवलपमेंट करी बहुत ज्यादा। सो वही चीज मैं आपको देने वाला हूँ राइट नाउ। और एक चीज और, मैंने जितनी अच्छी चीजें नहीं करी उससे ज्यादा गलत चीजें करी। मतलब बोलते ना, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान रसिया अवर जाता सिल पर परत इंसान। मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, देन उन्होंने ही मुझे मैनेजर बना दिया ना बोल के, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दे दी। सो वो आज मैं एक्सपीरियंस आपको टू द पॉइंट दे रहा हूँ, ताकि आप टू द पॉइंट मैनेजर बन जाओ, गलतियां ना करके, मेरी गलतियों को सीख के। और मैं आपको टू द पॉइंट काम करना बताऊंगा कि कैसे आप काम करके आगे बढ़ सकते हो ओके। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाइप क्या होती है, अर्जेंसी क्या होती है। सी, ये एक प्रोडक्ट है हमारी फॉरएवर का, इसमें लिखा है फैब फॉरएवर एक्टिव बूस्ट क्रिस्ट्योर ओके एनर्जी ड्रिंक्स राइट नाउ, और सर्टिफाइड कॉफीड, यहाँ पे और कुछ लगा, न्यूट्रिशन कॉफीज ओके फ्रॉम ग्रीन टी कॉफीज एक्स्ट्रा, नेट वॉल्यूम 25 ml। और फिर जब ये लॉन्च हुआ था, पता है मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन जब दिन ये लॉन्च हुआ था ना, उस दिन से मेरे दिल में इतनी इसके लिए लेके एक्साइटमेंट थी कि यार कब ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आए फॉरएवर का। क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसकी हर हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट कर दी थी कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर ने राइट नाउ, जिसका कोई अंदाजा नहीं। इसके बारे में मेरे को वैल्यू इतनी ज्यादा दे दी थी। तो हाइप क्या होती है, कोई भी चीज की यहाँ पे मैंने लिखा है, कोई भी चीज की वैल्यू बताना, कोई भी चीज की क्वालिटी बताना, या फिर उसके विशेषताएं बताना। मान के चलो फॉर एग्जांपल ये, इसकी मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा, इसकी मैं आपको विशेषताएं बताऊंगा। तो ये होती है हाइप, ये होती है अर्जेंसी। अर्जेंसी होता है कि स्टॉक में मेरे पास सिर्फ 2 ही है, स्पेशल 2 ही है, अब 2 लोगों को ही मिल सकता है आप में से, तो ये होगी अर्जेंसी। आ रही बात समझ में ओके। एक होती है इमरजेंसी और एक होती है अर्जेंसी, ठीक है। ऑल क्लियर, थम्स अप करते जाओ, क्लियर हो गया। तो नए जो पर्सन है ना, उनको पता नहीं होगा इससे पहले कि सर हाइप क्या होती, तो मैंने आपको बता दी। कोई भी चीज की, चाहे वॉच हो, चाहे मैं हूँ,
चाहे ड्रिंक है चाहे कोई भी है, फॉर एग्जांपल चेयर अभी मैंने ली, ठीक है ना, तो चेयर मैंने ली आपकी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले ही ली मैंने कमेंट करके। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो चेयर है ना टूट भी जाएगी ना और आप इसको रखोगे, टूट जाएगी, इसको आप रखे बस रहना, फेंकना मत, आप मेरे से नई चेयर लेके जाना। राजकमल कंपनी की है, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। उसने पटक के दिखाई और विशेषताएं बताई और मैंने बोला भैया 2 दे दो। आगे बात समझ में? तो हाइप का मतलब होता है, ठीक है ना, कोई भी चीज की विशेषताएं बताना या फिर उसकी क्वालिटी बताना, उसकी वैल्यू, कि वैल्यू क्या कर आपकी लाइफ में डाउन करेगी। सो क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर एवरीवन, टाइप यस कर दें। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, फास्ट फास्ट फास्ट। ऑल क्लियर? क्योंकि पुराने लोगों को तो पता होगा, लेकिन नए लोगों को बताना पड़ेगा कि हाइप क्या होती है, अर्जेंसी क्या होती है, ताकि मैं बोलूं कि हाइप क्रिएट करो तो कर सकते। अब हाइप क्रिएट क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी चीज की? हर एक चीज, जो भी चीज आज आपके पास है, रिंग्स होगी या ठीक है ना, बाली होगी, ईयरबड्स होगी, जो भी है, उसकी हमारे लिए हाइप ही क्रिएट करी जाती है, हमारे सामने उस चीज की हाइप ही क्रिएट करी गई है कभी ना कभी। या फिर आगे आप जो चीज लेते हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप चीजों को देखते हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग मार्केट के अंदर ऑलरेडी हाइप क्रिएटेड करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑल क्लियर? अगर हम बिना हाइप क्रिएटेड करे कोई भी चीज दे देंगे तो मजा नहीं आएगा। लाइक ये एनर्जी ड्रिंक में आपको क्या आप पियोगे? हम लोगों को पता नहीं, सर ने फूक मार के तो नहीं दे रही है मेरे ऊपर जादू टोना हो जाए, आया ना? सिंपल सी बात है। अगर सोना या हीरे जवाहरात ठेले पे रख के लोग गली गली बेचने लगे तो क्या उसकी वैल्यू होगी? यस एंड नो? उसकी वैल्यू कहाँ पे है? कांच के अंदर, लैब के अंदर। सिंपल सी बात है। सिक्योरिटी उसकी टाइट होती, तैनात होती है। सो ये चीज आप समझ लो। अगर बिना अर्जेंसी के, बिना हाइप के आप, अर्जेंसी क्या होती है वो भी बताऊंगा बाद में। अर्जेंसी मैंने बता दिया ना कि सिर्फ 2 ही है अर्जेंसी है। अब 2 लोगों को ही मिल सकती है, वो भी 5 मिनट के अंदर ही मिल सकती है। किसको चाहिए? 500 रुपए की है, मेरे को 430 रुपए की मिली, लेकिन 430 की 4 मिली, 120 रुपए की 1 मिली, बट मैं ये आपको उस रुपये बोल रहा हूँ 500 की मिलेगी। कोई बोलेगा सर मैं 600 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि 2 ही स्टॉक में ना, तो ये होगी अर्जेंसी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये अर्जेंसी भी बता देता हूँ, ठीक है ना। अर्जेंसी क्या होती है? उस चीज को स्टॉक बाय होते हुए शो करना। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल ये डायरी कितने की है? ये डायरी है कितने की? 500 रुपए की, राइट नाउ? कितने की है? 500 रुपए की। और ये मेरे से ना 1 साल से कोई खरीद नहीं रहा, मेरे स्टोर पे रखी है, स्टोर पे रखी है, या फिर मेरी लाइब्रेरी में रखी है, या मेरी शॉप पे रखी है। ये 500 रुपए की और 2 साल से कोई खरीद नहीं रहा इसको, और मैंने इसका रेट डाल रखा है 500 रुपए में, तो कोई खरीद नहीं रहा। लेकिन अगले दिन मैं एक चीज कर देता हूँ, अर्जेंसी दे देता हूँ या ऑफर निकाल देता हूँ कि ये जो डायरी है ना, ये 499 रुपए में और प्लस 1 पेन इसके साथ फ्री। तो ये क्या होगी? अर्जेंसी होगी। लोगों को अट्रैक्ट करता है ये चीज, और ओनली सिर्फ 1 पीस है यहाँ पे अवेलेबल, ओनली लास्ट 1 पीस अवेलेबल, राइट नो? ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सिर्फ मैंने 1 रुपए कम करके, और ये जो 1 साल से चीजें नहीं बिक रही थी, ये मैंने क्या की, लोगों के माइंड में ह्यूमन साइकोलॉजी बोला जाता है इसको, ये मैंने क्या कर दी? सेल आउट कर दी, राइट नाउ। सिर्फ वही 500 रुपए की डायरी जो बिक नहीं रही थी, और हो सकता है ये डायरी मेरे को 250 रुपए की मिली, और इसमें सिर्फ 10 रुपए का पेन एड ऑन करके, राइट नाउ। सो आगे आपको समझ में कि ओनली लास्ट 1 प्रोडक्ट। समझ गए आप इस चीज को? चलो ठीक है। अब हाइप भी आप अच्छे तरीके से समझ चुकोगे, देन अर्जेंसी भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब ये जरूरी क्यों होती है? अगर मेरे से आप बात करवाने लग रहे हो किसी भी पार्टनर का, मान के चलो आप अमृतपाल या ज्योति मैम हो, या आपका नाम फैजल जी है, या फिर आपका नाम रिंकू जी, आपका कोई पार्टनर है जिसका नाम है श्रेया, जिसका नाम है या फिर ममता, जिसका नाम है या फैजन। अब उसको, उस पार्टनर को अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करवा दोगे या मेरी बात उससे करवा दोगे, तो वो बोलेगा हाँ, मतलब वो सीरियसली नहीं लेगा उस चीज को, मेरे को सीरियसली नहीं लेगा, ना ही मेरी बातों को सीरियसली लेगा। राइट बोलो? तो अर्जेंसी कोई भी चीज को करने से पहले क्रिएटेड करी जाती है, किस लिए? ताकि उस चीज को वो सीरियसली ले, उस चीज की वैल्यू करे, उस चीज को उसकी विशेषताएं पता चले, उस चीज की उसको क्वालिटी पता चले, राइट नाउ? यस है नो? आगे बात समझ में? ऑल क्लियर?
सो ये होती है ये चीज। अब मैं आपको बताता हूँ सीनियर मीट क्या होती है। देखो मैं आपको बता दूं, आपका कोई अपलाइन है जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया है, तो सीनियर मीट वही होगी, आपके सीनियर भी हैं वो और आपके अपलाइन। सिंपल सी बात है, आया ना? ठीक है, तो आपके जो सीनियर है उनसे बात करवाने को हम बोलते हैं क्या? सीनियर मीट, सीनियर कोचिंग। या मैं अपनी अपलाइन से आपकी बात करूँ, जो भी कह लो एक्सपेंस। आगे बात समझ में आपको? बट बिना अर्जेंसी किए, बिना हाइप क्रिएटेड किए आप बात करवा दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर वो आपको आपके अप्लायंस, चाहे वो मैनेजर लेवल पे वर्किंग करते रहे, वो सामने वाला पर्सन हल्के में ले जाएगा और वो उनकी बातों को भी सीरियसली नहीं लेगा, ना ही अपने प्लान की बातें सीरियसली लेगा। सिंपल सी बात है, टू द पॉइंट। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों को बिजनेस तो दिखा दोगे लेकिन वो सीरियसली नहीं होंगे। फिर आप बोलोगे सर मैंने 15 से 30 लोगों को बिजनेस शेयर किया, लेकिन सर एट टाइम पता नहीं क्या होता है, सेशन यूज कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको बार बार चीजें उनको याद ना दिलानी पड़े, इसलिए क्या होती है हाई, इसलिए क्या होती है अर्जेंसी, राइट ना? अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करने लग रहे तो कम क्वांटिटी में भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिवॉर्ड मिल सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये करना क्यों जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ ये करना क्यों जरूरी है, मोस्ट। सुनो मेरी, हम स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम स्कूल गए हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम पे ही, ये लॉन्च हुई थी तभी मेरे को इसकी विशेषताएं बता दी गई थी, तभी इसकी क्वालिटी मेरे को बता दी गई थी, तभी इसके जो भी वैल्यू है मुझे बता दी गई थी। ऐसा नहीं कि ये लॉन्च हो गई और 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद इसकी विशेषताएं मुझे पता चल गई, नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आगे बात समझ में आपको? कुर्सी वाले ने मेरे को, चेयर वाले ने मेरे को अभी उसकी विशेषताएं बताई, ना कि कुर्सी टूटने के बाद विशेषताएं बताता या कुर्सी लेने के बाद विशेषताएं बताता। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसने मेरे को एक बार बताया, मेरे पास कोई भी आएगा मैं बोलूंगा राजकमल कंपनी की चेयर खरीदना, फिर उसको विशेषताएं बताने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों को विशेषताएं बताती हूँ, मैं दूसरों को विशेषताएं बताती हूँ कि पीने के बाद उसको फील कैसा होता है। ये एनर्जी ड्रिंक है, सच में एक बढ़िया सी एनर्जी आ जाती है। समझ गए आप इस चीज को? सो एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में जाते हैं, आया ना? स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर जब हमसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जैसे अभी जुलाई चालू है तो जुलाई में अभी हमारे स्कूल से ऑफेंस हो चुके हैं, ठीक है ना? हमारे चिल्ड्रंस के, हमारे बच्चों के बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, कुछ नए बच्चे आते हैं, राइट नाउ, पास आउट होके, या कुछ नए एडमिशंस होते हैं, कुछ नए टीचर आते हैं। तो जब भी क्लास में कोई नया बच्चा होता है या फिर ओल्ड टीचर आता है या फिर बच्चा वही रहता है, नया टीचर आता है, जैसा वो टीचर का फर्स्ट इंप्रेशन होगा अपने स्टूडेंट के लिए, या बच्चों का जैसा फर्स्ट इंप्रेशन होगा टीचर के लिए, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आगे बात समझ में आया ना? कि टीचर अगर क्लास के अंदर स्माइल करके गया तो वो जिंदगी भर के लिए बच्चों के सामने उसकी इमेज बन गई कि जब सर आएंगे ना तो स्माइल करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। लेकिन अगर टीचर ऐसे गया, ऐसे घूमते हुए और ऐसे सोचते हुए, फॉर एग्जाम्पल ये, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप अपने क्लाइंट से बात करवा रहे हो, अपने पार्टनर्स फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम में ही उसको अर्जेंसी देनी है ताकि लाइफ टाइम तक उसकी जिंदगी के अंदर, उसके माइंड में और उसकी आंखों के सामने वो हमारे सीनियर की फेस वैल्यू बनी रहती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सॉल्व क्लियर डियर यहाँ तक? अब ये बताऊंगा कैसे करनी है, करवानी है। पहले बात ये बताऊंगा कैसे करवानी है और कैसे करनी है चीजें। ओके चलो, बहुत बढ़िया। सो लाइक यहाँ पे किसी भी इंसान का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो आपका कोई भी नाम है, आप अपने आप को रिलेट करना, ठीक है ना? आपका नाम है रिंकू पाल और आपके पार्टनर है ममता जी, ममता पाल, ठीक है? आप अपने आप को ले लो रिंकू पाल की जगह, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपके कोई नए पार्टनर है जिनका नाम है ममता पाल। तो रिंकू पाल की ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, काम करने लग रहे हैं और उनका अपलाइन में हूँ, चाहे अपलाइन मान लो, उनका अपलाइन ही हूँ, अपलाइन मान लो, सीनियर मान लो, आप जिस इंसान से भी बात करवाने लगते हो, ठीक है? अब हाइप क्रिएट करनी कैसे और कैसे हमें बात करवानी होती है, सीनियर कोचिंग भी बता रहा हूँ और हाइप के साथ सीनियर कोचिंग कैसे करवानी वो भी बता।
ठीक है। सीनियर कोचिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया, मीटअप करवाना, प्लेसमेंट से बात करवाना। तो सुनो ध्यान से, अब से इस मीटिंग के बाद हमेशा हमेशा आप ऐसे ही बात करवाओगे। कोई भी नया कैंडिडेट्स आता है अपने अप्लायंस, अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से, अपने सुपरवाइजर से, ठीक है। आपका नाम है रिंकू पाल, ठीक है। रिंकू पाल जी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग करते हैं, या फिर सुपरवाइजर जो भी सुपरवाइजर उनके लिए भी सुनो, सिंपल सी बात, अपने आप आपको ले लेंगे। और उनकी अपलाइन है ममता जी। तो रिंकू पाल जी अपने अपलाइन को अपने पार्टनर को बोलेंगे, ठीक है ना, कि यार डियर, बाकी सब तो चीजें ठीक है, जैसे आपने प्रेजेंटेशन करवा दी, आपको पता है प्रेजेंटेशन हमारी हर दिन शाम को 7 बजे होती है, अदरवाइज आप वीडियो देके प्रेजेंटेशन करवा सकते हो, ठीक है ना। सो जैसे रिंकू पाल जी ने ममता जी को बिजनेस दिखा दिया, प्रेजेंटेशन करवा दी 30 मिनट। अब ममता जी की आप डायरेक्ट बात करवाएंगे तो वो वैल्यू दे देगी, समझ रहे आप, वो वैल्यू नहीं रहेगी। या फिर आप ऐसे ही बर्बाद करें, वीडियो देखिए अपना डायरेक्ट से बात करिए। तो फिर ममता जी नए जो पार्टनर्स हैं रिंकू पाल जी का, वो क्या सोचेंगे, लगता है रिंकू जी को कुछ नहीं आता, लगता है रिंकू को कुछ नहीं आता, तो फिर वो आपकी को भी सीरियसली नहीं लेंगे। तो हमेशा एक रीजन रखना है वहां पे कि बात क्यों करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बोलना कि यार अभी थोड़ा सा ना मैं व्यस्त हूँ और यहाँ तक मेरे हाथ में था, जैसे सामने वाले पार्टनर ने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, तो वहां पे बोलना है कि यहाँ तक मेरे हाथ में था, यहाँ तक मेरे हाथ में था ममता, तो आपने वीडियोस देख ली बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। वीडियोस में आपको बताया कि लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, टाइम फ्रीडम बहुत अच्छा है, पैसा हम बहुत ज्यादा लिमिटेड कमा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आपने वीडियोस देखी जस्ट वो 0.1% है, लाइक अ ट्रेलर, लाइक अ डेमोस्ट्रेशन। हमारी 4 डेज का ट्रेनिंग होता है, हमारी 4 डेज की ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से ये बताया जाएगा कि हमारा काम क्या करना है, ठीक है ना, क्या काम है, कैसे करना है, कहाँ पे काम करना है, कौन सी जगह पे काम करना है, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो कहाँ पे काम करना है, किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है ये भी बताएंगे, और किसके साथ काम करना है ये भी बताएंगे। सारी चीजें हम आपको 4 दिन के अंदर, मैं आपको बता दूं 4 दिन में से आपके 4 दिन नहीं चाहिए मुझे पूरे के पूरे, 4 दिन में से सिर्फ मुझे आपके 2 घंटे चाहिए, और घंटे भी एक साथ नहीं चाहिए, 4 से 5 1 घंटा चाहिए, और रात को 8 से 9 1 घंटा चाहिए। और इतना बता दूं 4 दिन में जो मैं आपको सिखाऊंगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी आज तक आपको किसी भी इंसान ने नहीं सिखाया होगा, राइट नाउ। एंड में आपको एक चीज और बता दूं, 4 दिन जो आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा, और आपको जो पर्सन सिखाएंगे वो कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं, वो इंसान होंगे जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर खुद सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल कर चुके हैं, उनके खुद के ड्रीम्स फुलफिल हो गए, वो एक बहुत अच्छी से कमाने लग रहे हैं। महीने का अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए जो इंसान कमा रहा है, उसके 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए कमाने वाले आपको गाइड करेंगे, आपको बढ़िया तरीके से सेशंस देंगे और सिखाएंगे 4 दिन के अंदर कि काम क्या करना है, राइट नाउ। बट डियर, हमारे यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, हमारे यहाँ पे लिमिटेड सीट होती है, हर एक इंसान को हम यहाँ पे अपने साथ वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। हम सीरियसली कैंडिडेट्स को अपने साथ वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और अपने सेशंस का पार्ट बनाते हैं, हम उनको ही 4 दिन सिखाते हैं। एंड उस आपके अंदर चेक करेंगे कि लर्निंग एटीट्यूड कितना है, आप कितने सीखने के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि जो इंसान सीख सकता है वो जी सकता है। सीख के इंसान एरोप्लेन भी पायलट उड़ाता है, और बिना सीखे तो वो साइकिल भी नहीं चलाता, ओके। तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड चेक करेंगे, आपके अंदर सीरियसनेस चेक करेंगे, और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, क्योंकि जो सेशंस होंगे ना उसमें हम कोई कॉमेडियन चीज नहीं बताने वाले, हम कोई कॉमेडी नहीं करेंगे, हम कोई डोरेमोन नहीं दिखाएंगे, हम आपको अपनी लाइफ से क्या करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, हम आपकी लाइफ आपको दिखाएंगे कि आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर क्या है। देन आपको सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल बातें बताएंगे, और बताएंगे कैसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो आपके अंदर लर्निंग एप्टीट्यूड के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी चेक करेंगे कि अगर आपको सिखा रहे हैं तो आप सीखने में भी माहिर होने चाहिए। ये नहीं कि आपने सेशन अटेंड कर लिया, आपको पता ही नहीं कि ठीक है ना डियर। बट हमारे यहाँ पे सीट लिमिटेड होती है। सो यहाँ तक मेरे हाथ में था, मैं आपको लेके आई ममता, रिंकू पाल पार्टनर हो, या फिर आप बोलोगे अपने पार्टनर को, आपका कोई भी नाम का पार्टनर है। सो सॉरी ममता जी, मैं यहाँ तक आपको लेके आ गई, लेकिन आगे का मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है।
आगे की जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं, ठीक है ना, वो रजिस्ट्रेशंस ऐसे वैसे पर्सन की नहीं होते जिनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है, पेशेंस होता है, ओके, और सीरियसनेस होती है, उसको ही हम अपने बिजनेस का पार्ट बनाते हैं। लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करती हूँ सेशंस का। उन सेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन या फिर 4 दिन का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, जो बैच बनना है हमारा, उस बैच के अंदर, ठीक है ना, उस बैच के अंदर ऑल ओवर इंडिया से लोग होते हैं राइट नाउ, और उसके अंदर हाउसवाइफ भी होती हैं, जॉब पर्सन होते हैं राइट नाउ, ओके, एंड जॉब पर्सन भी होते हैं राइट नाउ, स्टूडेंट भी होते हैं ऑल ओवर इंडिया से। और जो हम बैच बनाते हैं, ओके, मोर देन उसमें 2 से 2,500 पर्सन सीखते हैं, बट हम सभी को एंड अपना बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, हम अपने बिजनेस का पार्ट नहीं बनाते, हम अपने वर्किंग का पार्ट नहीं बनाते राइट नाउ। जो सीरियसनेस होता है उसको, और इतना बता दूं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपकी वन ऑफ द बेस्ट होंगे आपकी लाइफ की, जितनी भी आपकी एज हो चुकी है, मुझे नहीं पता अच्छी रही, कैसी रही, क्या रही, लेकिन 4 दिन आपकी जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट होंगे। ये क्या कर रहा हूँ मैं, अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ साथ ही साथ, और हाइप क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई हम हर एक इंसान को नहीं देते, ये अर्जेंसी हो गई। और हाइप क्या कर रहा हूँ कि कौन कौन उस पर्सन को क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाएंगी। बट सॉरी टू से, मेरे हाथ में यहाँ तक था तो मैं आपको लेके आ गई। रिंकू पाल जी बोलेंगे, सॉरी रिंकू पाल जी बोलेंगे ममता जी को, कि ममता जी मैं यहाँ तक आपको लेके आगे का जो रजिस्ट्रेशन का जिम्मा होता है, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर दीपांशु सर करते हैं। दीपांशु सर ही बताएंगे आपको, दीपांशु मेहरा, मिस्टर दीपांशु मेहरा सर ही बताएंगे आपको, मिस्टर दीपांशु मेहरा सर ही बताएंगे आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन हमारे बैच के अंदर हो सकता है, हमारी 4 डेज ट्रेनिंग के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। बैच के अंदर एक सीट मिल सकती है आपको, नहीं मिल सकती, बैच के अंदर सीट खाली है या नहीं खाली है, तो डियर ये तो उनके ही हाथ में, क्योंकि वही रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो मैनेजर्स हैं ऑलरेडी राइट नाउ, ये चीजें। सो अब आपको अपने अप्लायंस के बारे में बात करवाना, अपने अप्लायन के बारे में आपको बताना है। जैसे टीचर की फर्स्ट इमेज बनाते हैं ना वो अपने माइंड के अंदर, अपनी आंखों के सामने, सिंपल सी बात है, वैसे ही अपना क्या करना है, अपने जो सीनियर्स है, अपने जो अप्लायंस राइट नाउ को अपने सीनियर की, सुपरवाइजर की, मैनेजर की या दीपांशु मेहरा से आप बात करवाने लग रहे हो, उनकी विशेषताएं बतानी, उनकी हाइट क्रिएट करनी है, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है सामने वाले, उनका इंट्रोडक्शन देना है सामने वाले। ज्योति मैम क्लियर है मेरी आवाज? सो क्या करना है, आप दीपांशु मेहरा सर की हाइप क्रिएट करनी है आपको, ठीक है, आपके जो ममता नाम के पार्टनर है, अब आपको हाइप क्रिएट करनी है कि ममता मैं आपको दीपांशु सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है ना, तो आपको अपने अप्लाइन के बारे में, अपने सुपरवाइजर के बारे में अच्छे तरीके से, आप अपने मैनेजर के बारे में डीपली थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, कि क्या बोलते हैं, सर का बैकग्राउंड क्या है, सर कहाँ से हैं, सर ने कब सर कौन से लेवल के हैं। तो रिंकू पाल जी ममता जी को बताएंगे कि ममता जी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ राइट नाउ। दीपांशु मेहरा सर ना, दीपांशु मेहरा सर मैनेजर लेवल करने लग रहे हैं। मैनेजर लेवल क्या होता है डियर, ये बहुत ही खूबसूरत लेवल होता है, बहुत ही प्यारा ड्रीम लेवल होता है, जहाँ इंसान की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। तो सर आज की डेट में मैनेजर लेवल पे वर्किंग करते हैं राइट नाउ, और मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जबलपुर के छोटे से गाँव से हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सर ने आज से ठीक 4 साल पहले लॉकडाउन के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, आज खुद सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में लगे, खुद की तो लाइफ सर ने ट्रांसफॉर्म करी है, लेकिन सर की ने के साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करी और सर ने बहुत ज्यादा हेल्प करी उनकी, और सर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन लोगों का राइट नाउ। एंड मैं आपको बता दूं डियर, आज जहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ पे सर की वजह से हूँ। आज सर मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि डियर मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती राइट नाउ। जब आप इस वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए राइट नाउ, की रेट में बोला जाता है 20,000 रुपए कमाने वाला हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन सर की इनकम 1 लाख रुपए, सोच के देखो, वो इंसान आपसे बात करेगा ना जब इतने प्यारे तरीके से बात करेगा। और सर ही रजिस्ट्रेशन करते हैं सेशंस के अंदर, बैच के अंदर। मुझे नहीं पता सीट मिल पाएगी आपको या नहीं मिलेगी, मैं सर से रिक्वेस्ट तो कर लूंगी, लेकिन आप खुद रिक्वेस्ट कर लेना एक बार, सर की बात करवा दूंगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा हूँ, ठीक है ना, मैं सर से आपकी बात करवाऊंगी राइट नाउ।
बट उससे पहले मैं सर से पूछूंगी, क्योंकि सर मोर देन हमेशा व्यस्त शेड्यूल रहता है हमेशा सर का। कभी कॉन्फ्रेंस में रहती है, कभी सर खुद मीटिंग्स कनेक्ट कर रहे होते हैं, कभी सर खुद मीटिंग्स के अंदर होते हैं, कभी सर कुछ वर्किंग के अंदर होते हैं। राइट ना, मतलब बोला जाए तो व्यस्त भी रहते हैं और वैसे फ्री भी रहते हैं, क्योंकि हमारा इतना कोई वो वर्किंग नहीं कि हम पर प्रेशर हो, लॉस हो या बॉस हो। समझ रहे हैं आप इस चीज को, टाइम की पंचुअलिटी हो। लेकिन सर का एम बहुत बड़ा, सर का गोल बहुत बड़ा है, और सर खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, और दूसरों को ज्यादा ग्रोथ दिलाने के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। और इतना बताकर इतने बड़े के तो ज्योति मैम मेरी अभी वॉइस आपके पास क्लियर है? नेटवर्क इशू बहुत, वीडियो भी क्लियर? चलो ठीक है। आपको विशेषता बतानी दीपांशु सर की, कि दीपांशु सर ऑलमोस्ट व्यस्त रहते हैं। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी दीपांशु सर से कि 5 मिनट का टाइम निकाल के आपको दें, ठीक है ना। और इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं सर, इतने बड़े लेवल्स पे हैं राइट नाउ। और मैं इतना बता दूंगा आपको, इतने बड़े लेवल्स पे होने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद डाउन टू अर्थ है सर, हम डाउन टू अर्थ है, हम्बल है सर बहुत सारा। सारी बात समझिए। अब आपसे पहले प्यार से बात करेंगे ना सच में डियर, आपको अपना दोस्त बना लेंगे सर। और इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता डियर, इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता कि सर से आपको बात करने का मौका मिलेगा राइट ना। यही बोलना, ये मत बोल देना कि सर आपसे बात करेंगे वरना बोल देते हाँ सर बात कर लो, है ना। वहां पे कॉन्फ्रेंस पर बोल देते हो कि सर इनसे बात कर लो आप, ऐसे मत बोल देना। इन पार्टनर को बोलना कि सर से आपको बात करने का मौका मिलेगा। समझ रहे आप इस चीज को, ठीक है। तो ये अर्जेंसी हो रही है। अभी आपने कॉल नहीं किया, कॉन्फ्रेंस नहीं लिया अपने पार्टनर को, लेकिन उससे पहले ये चीजें बोलनी। देखो जब आप ये चीजें बोलोगे ना, तो आपका पार्टनर आपको एक लीडर समझेगा, ना कि टू द पॉइंट ऑफ वीडियो देखी, वीडियो देख ली, हाँ पूछा भी नहीं पूरी वीडियो देखी नहीं देखी, और उठा के ठीक है तुम्हारी बात करवाती हूँ मैं जो मुझे इस बिजनेस में लेके आई, और लगा दिया फोन और बोला सर एक पार्टनर है, सर एक बंदा है, बात कर लो आप उससे। और मैं बोला वो क्या नाम है, उन्होंने होल्ड पे कर दिए इतने में, हाँ हेलो, वो बोल रहा हेलो, मैं बोल रहा हेलो हेलो, अब नाम भी नहीं बताया मेरे को, कुछ भी नहीं बता, बोले सर बात कर लो आप क्या तो बात करूं, क्या तो क्या कुछ करूं, मेरे को यही पता नहीं था क्या है क्या और हो क्या रहा समझ रहे आप इस चीज को, कि था क्या है क्या और हो क्या गया और होना क्या है आगे, ठीक है। तो समझो इस चीज को, ठीक है, कैसे बात करवानी जाती है, कैसे सीनियर मीट करवाई जाती है। ओके, बिल्कुल 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 मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए आपको ये टॉपिक दिया और मैं इस टॉपिक पे सेशन देने वाला था। तो सुनो, तो आपको बोलना है कि इस तरह ना फ्रेंकली भी है, आपको थोड़ा सा हो सकता है बात करते करते हंसा भी दे और बहुत सारी चीजें बता भी दे, और आपको सीरियसली भी करना है लाइफ को लेकर, और आपको बात करके ना डियर मैं बताऊं बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और सर आपको देखना कितने प्यारे तरीके से बात करते हैं, हमें जी करेंगे, आपको बोलेंगे हाँ जी मुमताज जी कहाँ से हो आप। तो कुछ चीजें बता देती हूँ, देखो कुछ चीजें बता दी, तो यही आपको पार्टनर को बोलना है, ये चीजें पूरी बोलनी जो अभी तक मैंने आपको समझाई है। नेटवर्क इश्यू हो गया था, बाद में यूट्यूब पे देख लेना और नोट कर लेना और यहाँ पे बिठा लेना, ठीक है। पीठ लोशन लग रहा है ना, देख लेगी नहीं बात, ठीक है, ओके, कैप्चर हो जाएंगे। तो बट उनसे बोलना, बट कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कहीं आप एक पार्टनर के जैसे था, मैंने उनको सर से टाइम दिला, मतलब सर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके, तो एक पार्टनर एक इंसान तो वैसे सर सबसे बात नहीं करते हैं, आपके अंदर लगी मुझे क्वालिटी, आपके अंदर लगी क्वालिटी। और देखो आप अपने प्लान की भी ना ऐसे वैसे पार्टनर से बात मत करवाना जिसको विमल की दुकान ऐसे वाले, समझ रहे आप इस चीज को। तो ये समझो, ठीक है ना, दाने दाने में किसी का दम होता होगा, अपनी एनर्जी ड्रिंक में इतना दम है, ठीक है। तो समझो इस चीज को, ठीक है। ऐसे वैसे पार्टनर से बात मत करवाना, जो अच्छा लगे आपको कि हाँ ये पार्टनर अगर मैं सर से और बात करवा दूंगी यार इसकी बात करते हुए तो ये और ज्यादा सीरियसली हो जाएगा अपनी कैरियर को लेकर और ये अच्छे से सीखेगा, तब पार्टनर से भी बात नहीं करवाई जाती है। समझो आपको लगे आपको कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग हो उसके अंदर सब चीजों की, ओके, तो ही बात करवाना। तो उनसे बोलना है कि देखो डियर कुछ चीजों का मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना है। जब भी पहले तो मैं सर से बात करूंगी, अगर सर आपको टाइम देते हैं 5 मिनट का, तो आपकी लाइफ के द बेस्ट 5 मिनट होंगे कि आपको सर से बात करने का मौका मिलेगा, और इससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं आपके लिए,
वन ऑफ द बेस्ट मीटअप होगा सर से आपकी, वन ऑफ द बेस्ट 5 मिनट होंगे आपके, ठीक है ना। तो मैं सर से बात करूंगी, जब आपसे कॉल करूंगी उसके बाद ही सर के पास मैसेज करूंगी। अगर सर फ्री होंगे तो फिर मैं कॉल करूंगी सर के पास, और कॉल पे फिर मैं आपके बारे में बताऊंगी। अगर सर को लगा कि हाँ आपको टाइम देना चाहिए और सर फ्री हो तो डेफिनेटली सर आप सर से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी तो टाइम देंगे ही देंगे, क्योंकि सर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी सिर्फ आपके लिए। बट आपके लिए मैं इतना करने लग रही हूँ राइट नाउ। धीराज को कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, अच्छा भाई भाई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता है। बट मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, अगर मैं आपके लिए इतना करने लग रही तो आपसे भी मुझे 2-3 चीजें चाहिए। समझ रहे हैं आप इस चीज को? पहली बात, जब मैं सर से आपकी बात करवाऊंगी तो आपके पीछे से कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना। वरना मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने लगा, हाँ जी मेरा नाम दीपांशु है, मैं मैनेजर हूँ, पीछे से को करके सीटी 1 सीटी 2 सीटी पर वो को करके सीटियां जल रही हो, फिर समझ रहे हैं आप इस चीज को, है ना। या सामने वाला पर्सन बाहर हो, स्टैंड पर पोंको की आवाज आ रही हो, बस की आरंजी, तो आपको देखना है कि जब वो पर्सन एक अच्छे बैकग्राउंड में हो ना तभी बात करवानी है, ठीक है ना, ताकि वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है लास्ट इंप्रेशन, वरना वो करने का कोई वो नहीं है। समझ रहे आप इस चीज को? ये चीज है, बंदूक सीधी चलाओगे तो ही वो दुश्मनों को मारेगी, अगर ऐसे चला तो फिर क्या। समझ गए आप इस चीज को, है ना, ऐसे तो समझो आप इस चीज को। अब उनको बोलना है कि कोई आपके बैकग्राउंड में आपको आपके अंदर 2 से 3 चीजें मैं बता देता हूँ, या फिर आपको 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपकी जब भी सर से बात हो तो आप बाहर नहीं रहें, आपके पीछे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए गाड़ियों की आवाज की, आप बाहर मत रहना। मैं पहले बता दूंगी कि सर ने आपको ये टाइम दिया है, बहुत अच्छी बात है, नोट बना रहे हो आप, बहुत आगे जाओगे ज्योति मैम, फॉरेन सफर पे मिलेंगे अपन, ठीक है, ग्लोबल रैली में। तो क्या करना है उनको बताना है कि मैं पहले बता दूंगी आपको कि कब बात होनी है, उस टाइम पे आप बिल्कुल एक अच्छी जगह पे रहना, ओके, जहाँ पे पीछे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। चीज आपको बतानी है पार्टनर को अपने कि ममता जी आपके पीछे से कोई बैकग्राउंड की आवाज नहीं आनी चाहिए, बच्चों की, कोई सिटी की बाहर की, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी ऐसी जगह में रहना। सेकंड चीज, जहाँ पे भी आप बात करो ना वहाँ पे टावर जरूर होना चाहिए, नेटवर्क जरूर, वरना मेरी आवाज उनके पास नहीं जा रही, मेरी उनकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही, ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी। और तीसरी चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मेरे अंदर एनर्जी है ना, एनर्जी में बोल रहा हूँ, इसी एनर्जी के साथ आपको अपने पार्टनर से ये बातें बोलनी है। यहाँ पे बोलो, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपके के बारे में। तो बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसे बोलो। ऐसे नहीं बोलनी, ऐसे ही बोलनी कि आपको बैकग्राउंड में आवाज नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही बोलना है, राइट नाउ। एंड सेकंड थिंग कि आप एक नेटवर्क वाली जगह में रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना 5 मिनट पर आपको दें और फिर आप हेलो 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 आवाज आ रही, इस तरह आवाज आ रही, ये लगेगा, ठीक है ना। और थर्ड चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ही मैं सर को कॉन्फ्रेंस पे लूँ, ठीक है ना, वैसे ही आपको सर से गुड इवनिंग करना है, ठीक है ना। क्या करना है? गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? और सर से ना आपको बात करके बहुत अच्छा लगेगा, और सर जो भी आपसे पूछे आप बता देना। पहले आपको भी गुड इवनिंग बोलना है या गुड मॉर्निंग बोलना है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो उससे बोलो कि जैसे ही मैं सर को कॉन्फ्रेंस बोलूँ तो आप बोलना नमस्ते सर, कैसे हो आप, ऐसे। और सर आपसे जो भी पूछे ना ममता जी कि ममता जी आप कहाँ से हो, आप बताना जी सर मैं राजस्थान से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। पूछे हमसे ममता जी आप क्या करते हो, सर मैं ना हाउस वाइफ हूँ, या सर मैं ना स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं ना ये करता हूँ वो करता हूँ। ओके, कौन कौन है आपकी फैमिली में, बिल्कुल। तो अच्छे से जवाब देना, और जो भी आपको सब बोले उस चीज को बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुनना। वहां पे मैं बातें 4 बोलूंगा और वो इतने ध्यान से सुनेंगे, आप ये क्या करिए हाई क्रेडिट कर दी। मैं उनको जैसा बोलूंगा ना कि नोट बनाने, तो वो आपकी बात नहीं भी मानेंगे ना, रिक्रूट है आपके पार्टनर अगर ममता जी आप मैं मान लो आपके पार्टनर अगर ममता नाम के पार्टनर है तो आपकी बात नहीं भी मानेंगे तो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि आपने उनके सामने भी हाई क्रेडिट कर दी, वैल्यू कर दी। सारी बात देनी, तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर है। तो ठीक है डियर, मैं अभी यहीं पे हम कॉल को कट करेंगे। मैंने ये चीजें बता दी, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ओके, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ पूछना हो ना तो डेफिनेटली आप सर से पूछ लेना बेझिझक होकर, सर आपको बहुत ही प्यारे तरीके से बता देंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे सर। अरे आपका दिल खुश हो जाएगा बात करके सर से। ये भी चीज जरूर बोलिए कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट मतलब ना कि डाउट हो तो कुछ आपको कुछ पूछना हो, आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना,
देन ऐसे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। और फिर अपने अपलाइन के पास ऐसे नहीं जो ना भू हक्के बक्के सर ये पार्टनर है सर, वो उससे बात करवानी है सर, तो कब करवा दूं सर, ऐसे हक्के वक्के नहीं होना। पहले मैसेज करो अपने अपलाइन के पास, सीनियर के पास, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, मेरे पार्टनर है, उनसे बात करवानी थी, पहले मैं आपके पास कॉल कर सकती हूँ 5 मिनट, फिर मैसेज करो, फिर बोलो सर बोले हाँ करो कॉल, फिर इस सर के पास आप या मैम के पास अपने कॉल करो और उनसे बोलो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, तो हाल में ही मेरे एक पार्टनर है जिनका नाम है ममता सर, और ममता जी ने सर प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, मैंने उनको गाइड किया बढ़िया तरीके से कि सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैच के बारे में बताया, 4 दिन के ट्रेनिंग स्कूल के बारे में बताया सर, और आपके बारे में बताया सर, आपकी एजेंसी के बारे में बताया, आपके लेवल्स के बारे में बताया, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताया। और सर उनका नाम ममता है और वो यहाँ आते हैं, ये चीज़ आपको अपने क्लाइंट्स को बतानी है जिनसे आप बात कर रहे हो, कहीं ऐसा नहीं डायरेक्ट कॉल करो तो सर मैं कब बात कर रहा हूँ उनकी, कब का टाइम दे रहे हैं आप, सर बोल दें ठीक है 2 बजे करवा दो, आप सामने वाले को एक मैसेज कर दो, हेलो ममता जी, तो 2 बजे सर से आपकी बात होगी, बहुत ही मुश्किल से टाइम मिला है तो आप रेडी रहना 10-5 मिनट के लिए, ऐसे मैसेज कर दो या फिर से कॉल कर दो या वॉइस मैसेज कर दो कि डियर आर यू सो लकी, मैं तो वॉइस मैसेज करता हूँ, चैट बहुत कम करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ हेलो डियर आर यू सो लकी, सच में आपको स्पेशली दीपांशु मेहरा सर से बात करने का मौका मिले, ऐसे आपको पार्टनर्स को बोलना है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ध्यान में रखना, बैकग्राउंड वगैरह तरीके से बात करना, गुड इवनिंग करके, नमस्कार करके, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से ऐसे। और फिर 2 बजने वाले हैं, सबसे पहले किसको कॉल किया, पार्टनर्स को, कि आर यू रेडी, अच्छे से, ठीक है ना, सब चीज़ें ओके ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर सीनियर को बोलेंगे सर, तो फिर उनसे पार्टनर को बोलना ओके अब मैं कॉल कट कर रही हूँ, अभी आपके पास 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर फिर कॉल आ जाएगी, फिर अभी कॉल आ जाएगी, मैं एक बार सर से पूछ लूँ फ्री हो गए नहीं हो गए, फिर सर को कॉल करो, सर आर यू फ्री राइट नाउ, तो फिर बोलो हाँ जी बिल्कुल मैं फ्री हूँ, तो बोलो सर मैं कॉन्फ्रेंस करूँ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ओके सर, मैंने आपको बताया था जैसे इनके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, ममता नाम है इनका, ठीक है ना, और यहाँ से सर हाउस वाइफ है, स्टडी करते हैं, और सर रिसेंटली ये चीज़ अभी उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी, मैंने गाइड किया आपके बारे में, और फिर कॉन्फ्रेंस पे लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मेरे को तो होल्ड पे कर दिया, अब पार्टनर को कॉल किया, पार्टनर से हेलो बोलेंगे ना, मैं तो होल्ड पे हूँ, मेरे को सुननी नहीं दे रहा होगा, तो क्या करना है, पार्टनर को बोलना है ठीक है सर को मैं कॉन्फ्रेंस पे लूंगी, बट जब तक आपका नाम ना लेके बोलूँ कि अब आप बात करो, तब तक आपको सुनना है सर, ध्यान से सुनना है, क्या करना है, सुनना है, ऐसा नहीं कि कॉन्फ्रेंस लगा कट दोनों को जोड़ दिया, नहीं, तो आपको बीच में थोड़ा सा संभालना है चीज़ों, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो सर होल्ड पे हैं, ममता जी को कॉन्फ्रेंस पे लिया, और ममता जी को सर से बात नहीं करवा देनी फ्रंट में, पहले आपको खुद गुड इवनिंग उन बोल देना ममता जी, तो ममता जी अभी आप पहले चुप रहे ना, पहले सुनना, जब मैं बोलूँ हाँ जी ममता जी तब सर से आप बात करो, तब आपको सर से बात करना है, अदरवाइज आपको सुनना है कि मैं और सर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे हेलो सर गुड इवनिंग, दीपांशु सर बोलेंगे हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आप बोलोगे हाँ जी सर गुड इवनिंग कैसे हैं आप, मैं बोलूँगा मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए रिंकू जी आप कैसे हो, तो आप बोलोगे सर मैं बहुत बढ़िया सर, जैसे कि मैंने हाल में ही आपको बताया था, और आपका इम्पोर्टेंट टाइम मैंने आपसे लिया था 5 से 7 मिनट का, वो मैंने आपको बताया था कि मेरे एक कैंडिडेट है, मेरे एक पर्सन है, मेरे एक पार्टनर है, मेरी दोस्त जैसे ही है और मेरी फैमिली मेम्बर जैसी है, जिनका नाम है ममता जी, और सर वो भी अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली है, ये बातें आपको बोलनी है ताकि पार्टनर भी सुन रहा हो कि आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, उसकी वो भी आपकी वैल्यू करेगा, वो भी आपको बहुत अच्छा करेगा, और यार ये रियलिटी में है, हमें कोई दिखावा नहीं करना, ये रियलिटी मेरे दिल से ही याद आ गया, अरे बात समझना, ये चीज़ है। सो ऐसे करना है आपको, ठीक है ना, कि सर प्लीज आप थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दें, एंड सर मैंने आपको बताया नहीं, ममता जी ऑलरेडी आपको सुन पा रहे हैं, ठीक है ना, और सुन पा रहे हैं सर, ठीक है ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर कि आपने 5 मिनट का प्रीशियस टाइम निकाला, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो प्लीज सर 5 मिनट आप गाइड करें, और इनको भी सर ऐसे कुछ सक्सेस टिप्स दें जिससे आप सक्सेसफुल हुए, जिससे आप इतना पैसा कमाने लग रहे हो, और आपने बहुत सारे लोगों को ग्रोथ दिलाई है सर, जैसे कि आप मुझे ऑलरेडी आप ग्रोथ दिलाने लग रहे हो, मेरे हमेशा साथ खड़े रहते हैं, ऐसे ही सर अगर आप इनको सपोर्ट कर दोगे तो सर हो सकता है आप बहुत ये भी बहुत आगे जाए सर हमारे साथ मिलकर, तो सर प्लीज 5 मिनट का टाइम दो, ऐसे फिर मैं बोलूँगा जी कोई दिक्कत नहीं बात करवा दीजिए, फिर
आप बोलो, हाँ जी ममता जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आप बोलोगे, हाँ जी ममता जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ममता जी बोलेगी हाँ जी बिल्कुल। तो आप बोलोगे ममता जी गुड इवनिंग करके सर से बात करो, गुड इवनिंग करके सर से बात करो, गुड आफ्टरनून या नमस्ते करके सर से बात करो। फिर ममता जी क्या बोलेगी नमस्ते। मेरे को नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं अभी क्या हुआ, मेरे पार्टनर थे रिंकू पाल जी के, मैं बता रहा था, अब अमृतपाल जी थे, उन्होंने अभी बात करवाई श्रेया जी से, इधर कॉल लगा इधर कर, मैं बोला हेलो, बताया भी नहीं सर कौन कौन सा है, 2 पार्टनर थे उनके, मेरे को क्या पता, मैं बोला बंदा जी बोल रहे, बोले नहीं सर मैं श्रेया बोल रहा हूँ। तो ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है? आगे बात समझ में आपको, मेरे को पता नहीं कौन बात कर रहा है, तो बताओ कि सर कॉन्फ्रेंस है ममता जी, और फिर बोलो ममता जी से हाँ जी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करके बात करो। वो हमेशा पार्टनर गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करेगा और हमेशा बोलेगा हाँ जी सर आप कैसे। आगे बात समझना। अब यहाँ तक का आपका काम हो गया था, और आपको क्या करना है, मैं तो रिंकू जी आपके पार्टनर ममता जी से बात करूंगा, बट आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको अपना फोन म्यूट करना है। क्या करना? म्यूट करना है, ताकि जब मैं और वो बात कर रहे हो तो आप ऐसा ना हो कि आपने सामने वाले से बोला कि आपके कुकर की सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, पीछे आपकी 2 सीटियां में चावल पकड़े हो, जैसे आपको ये BMW बस आ रही हो, समझ गया इस चीज को? तो आपको म्यूट करना है, वहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वरना तो मैं बोलूंगा हाँ जी ममता जी आपके पीछे से आवाज आ रही, बोलेंगे नहीं सर, मैं बोलूंगा फिर मैं क्या बात करूँ, और फिर आप सुन भी नहीं रहे। तो ये चीज का ध्यान रखना। और म्यूट करने के बाद ये नहीं कि जी मोबाइल में डाल लेना, ऊपर रख लेना या फिर साइड में रख देना, कान में ही लगा रहना चाहिए। सुनना है आपको कि दीपांशु सर कैसे बात करने लग रहे हैं मेरे पार्टनर ममता से, क्या बात हुई सर की, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप भी सीनियर बनोगे, आपको भी सीनियर कोचिंग करनी पड़ेगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, म्यूट करना है यहाँ पे, कोच को ध्यान रखें, म्यूट करना और चीजें सुननी है कि दीपांशु सर क्या बात बोलने लग रहे। आ गया? ऐसे सीनियर कोचिंग करनी है, ऐसे सीनियर कोचिंग करनी है। अब आ जाओ वो इंसान जो सीनियर कोचिंग करेंगे। लंबा सेशन हो रहा है पर मजा आ रहा है क्या, मुझे बताओ? बताओ मजा आ रहा है? सब लोग मैसेज करो, सीख लो भाई, तभी मैं मैनेजर हूँ। जितने लोगों को आपने बिजनेस प्लान नहीं दिखाएगा उतने लोगों से मैं ना सुन के यहाँ पे मैनेजर बनाओ, तब जाके एक्सपीरियंस बोलता है मिस्टर मेहरा का, राइट नाउ। और फिर मेरे को ना ऐसे करना पड़ता है 2C प्लान, और सामने वाला बोलता है ये लो 2C पेमेंट डालो, और फिर मैं बोलता हूँ ये लो दीपांशु मेहरा का हाथ, और ये पकड़ लो जिंदगी भर और छोड़ो ना मत, मैं खड़ा हूँ जिंदगी भर, तुमने पैसे नहीं तुमने विश्वास लगाए, मैं तुम्हें कामयाब करूंगा, मैं तुम्हें सक्सेसफुल करूंगा। दीपांशु मेरा जब तक है इस दुनिया के अंदर फॉरएवर के अंदर रहेगा, फॉरएवर में जब तक रहेगा आपके साथ रहेगा। तो कुछ दुख में हर एक टाइम याद कर लेना, और मैं हाथ पकड़ के फिर सामने वाले को जिंदगी भर साथ भी देता हूँ, सिखाता हूँ, गलती भी होती है तो प्यार भी सिखाती हूँ, ऐसा नहीं गिराता हूँ। बहुत मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। चलो अब वो लोग आ रहे हो तो सीनियर कोचिंग करेंगे, यानी आप सीनियर हो, आप अपलाइन हो किसी के, आप डाउनलाइन हो किसी के, सॉरी आप सुपरवाइजर हो, आप AM हो, जो भी हो, तो आपको सीनियर कोचिंग कैसे करनी है? सबसे पहले यहाँ पे सामने वाले पर्सन को पूछना है, ममता जी को मैं पूछता हूँ हाँ जी ममता जी, क्या रिंकू पाल जी तो म्यूट कर लिए, सुन रही है वो मेरी बात कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ? हाँ जी। तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग ममता जी, मुझे बताया आपके बारे में रिंकू जी ने। ममता जी बोले गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग ममता जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं? ममता जी बोलेंगे बिल्कुल सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओके बिल्कुल बताया मुझे आपके बारे में रिंकू जी ने, और काफी अच्छा लगा मुझे आपके बारे में जान के कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियसली हो, आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। बिल्कुल मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा इस चीज में कि आप आगे बढ़ सको, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स फुलफिल कर सको, आप पैरों पे खड़े हो सको, और आप भी मेरे जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर सको, अच्छे पैसा कमा सको और खुद ग्रोथ ले सको, लोगों को हेल्प कर सको। सो फर्स्टली आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कुछ, मैं जानना पसंद करूंगा आपके बारे में कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो बेसिकली। फिर वो बताएंगे सर मैं यूपी से हूँ, सर मैं स्टूडेंट हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, स्टडी में क्या करने लगे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले मैं उनका क्या है कि थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन लूंगा,
और फिर उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके बारे में जान की ममता जी। मेरा नाम दीपांशु मेहरा, मैं मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट जबलपुर के छोटे से गांव सिमरिया से हूँ। आज से 4 साल पहले मेरी शुरुआत हुई थी और एज आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग करने लग रहा हूँ राइट नाउ। और मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी और मेरे को जिन्होंने बिजनेस दिखाया तो वो यहाँ थे और मैंने इस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था और ऐसे किया था और आज मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूँ। मैंने मेहनत करी और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल कर रहा हूँ और मैं जिनको भी लेके आता हूँ हाथ पकड़ के सक्सेसफुल करता हूँ। बट आपके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकली बात करूंगा। प्रैक्टिकली बात करता हूँ, अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के रिलेटेड बात करता हूँ कि देखो आज आपको पता है कमाते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक चीजों के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना। या फिर स्टूडेंट है तो बोलता हूँ कि आज की डेट में स्टडी करना बहुत ज्यादा टफ हो गया, मेहनत लगती है, फिर भी हम मेहनत करके पैसा मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसा लगाते फिर भी हम पैसा पेरेंट्स का देख के और पेरेंट्स हमारे ऊपर इतनी ट्रस्ट करते हैं कि हम पेरेंट्स के लिए अपनी स्टडी करते हैं। बट मेन जो प्रॉब्लम होती है वो कॉम्पिटिशन इतना है कि आज की डेट में हर एक इंसान को जॉब नहीं मिल रही है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि हम जॉब करके अपने पेरेंट्स को 10 से 20 हज़ार रुपए कमाना के दे सके। लेकिन हम उससे पहले तो लाखों रुपए लगा चुके होते हैं स्टडी में लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी हमारे पास मुश्किल से 10 या 15 हज़ार की नौकरी नहीं होती है राइट नाउ। सो ये ऐसे में हमारे पास कोई रास्ता है और 18 से 25 साल की ऐसी एज होती है जहाँ से हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। 25 साल के बाद हम अपने घर चलाने के बारे में सोचेंगे। सिंपल सी बात है, फ्यूचर में के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहा क्योंकि पहले जैसे जिंदगी नहीं रही। मुश्किल से 60 साल पहुंचना एक टाइम पे मेरा विजन क्लियर था। मैं आपको बताऊं ममता जी के मेरे परदादा ने घर चलाया था, फिर दादा ने, फिर पापा ने, फिर मेरे को चलाने वाले टाइम पे। बट 10-20 हज़ार रुपए में घर ही चल सकता, ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो सकते। कि आप चाहते पूरी जिंदगी भर काम करना अपने पापा के जैसे, मम्मी के जैसे, तो नहीं चाहते तो आपके पास एक रास्ता होना चाहिए। इंसान के पास पैसा कमाने के लिए और कामयाब होने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले पास चीज रास्ता, दूसरा चीज होना है कि एक कोच। ज्योति मैम को समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोलने लग रहे हैं आप डोरेमोन जैसे। कंफ्यूज हो गए आप सभी। ये बातें कहाँ से आई मैंने सीखा तब तो। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, किनको बता रहा हूँ जो सीनियर कोचिंग करते हैं, कैसे आपको सीनियर कोचिंग करनी है। पहले प्रैक्टिकली बातें करनी है, पहले मार्केट करंट सिचुएशन। अगर हाउस वाइफ है तुम्हारी वाइफ जॉब वाला पर्सन है तो मैं जॉब वाले पर्सन को उसके हिसाब से गाइड करता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ ओके सो बेसिकली आपने जैसे हमारी एक वीडियो देखी होगी जो कि मतलब इन सर की होगी, मैं पूछ लेता हूँ इनको जिसे कौन सी वीडियो दिख रही थी, किन सर की थी। ओके सर ये वीडियो दिख रही थी, बहुत बढ़िया। सो मैंने जैसे कि आपने एक वीडियो देखी होगी राइट नाउ जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से पता चला होगा वो वीडियो। तो ऐसे आपको विजन क्लियर करना है उस पर्सन का, फिर बताना है अपने अपने बैच के बारे में और अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में। आपको हाई क्रेडिट करनी है जो सीनियर कोचिंग करेगा। फिर रिंकू जी का काम सब थोड़ा थोड़ा बताना। आप वहाँ पे आप सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सीनियर आप हो ना, सीनियर कोचिंग आप करोगे ना तो मैं सब चीजें बताता हूँ, ठीक है। ओके तो की डियर ये चीज है। एंड मैं आपको बता दूं एक जो आपने वीडियोस देखी होगी वो किसके बारे में वीडियो थी मैं आपको बता दूं। पर जो आपने वीडियोस देखी वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस की प्रेजेंटेशन वीडियो लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो लाइक अ ट्रेलर। 30 मिनट की वीडियोस के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि चीज आपको डीपली समझा पाना, ना ही आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा एक चीज समझ पाना बढ़िया तरीके से। तो डियर देखो हमारा जो बिजनेस का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। तो जो अपनी एक प्रॉपर इंटरनेशनल बिजनेस है राइट नाउ 13 से चल रहा है, 46 साल होगा। 46 साल का बिजनेस इसमें की वीडियो में समझा पाना या समझ पाना पॉसिबल नहीं है। ओके राइट नाउ इसलिए हम 4 डेज के सेशन कनेक्ट करते हैं जिनके अंदर मिलियनर मल्टी मिलियनर आपको सिखाते हैं। मिलियनर वो होता है जिसकी इनकम 1 लाख महीने की सॉरी ईयरली इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है राइट नाउ। मैंने इतना बता दूं ये कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है जो खुद अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है, जो बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल करने में लगे और बहुत सारे लोग इनकी वजह से सक्सेसफुल हो भी चुके हैं और खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं 360 डिग्री पे। बहुत सारे लोगों की लाइफ इनकी वजह से 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। देन उसके अंदर आप भी आ सकते हो, उसके अंदर आप भी हो सकते हो अपने टाइम। बट आपके अंदर 4 चीजें होंगी। सबसे पहले तो लाइक लर्निंग एटीट्यूड, वही चीजें मैं आपको बता दूं। लर्निंग एटीट्यूड सीखना समझना पड़ेगा आपको प्रॉपर तरीके से। पहले दिन स्कूल गए थे ABCD आई थी आपको नहीं, पहले दिन में आपको कैसे बता दूं कॉल पे बताना होता है। 4 दिन में आपसे मांगता नहीं मांगता। दूसरी चीज पेशेंस, 4 दिन ही लगेंगे। 4 दिन के पहले आप मेरे से दूसरे पूछो काम के कारण नहीं बता पाऊंगा, 4 दिन ही लगेंगे। तीसरी चीज मेक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट नो। एंड जो भी आपको सिखाया जाए समझाया जाए उसका इंटरव्यू होगा 4 डेज। सारी चीजें बैच के बारे में था तो बैच के अंदर आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। हमारे यहाँ पे मोर देन 2000 से 2500 पर्सन को हम एक बैच के अंदर एक 4 दिन के अंदर सिखाएंगे। और हमारे बैच के अंदर 150 बैच के अंदर नियर अबाउट मोर देन बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन उस बैच के अंदर डियर बहुत सारे लोग होंगे। आप उनको मत देखना, 2500 लोग मत देखना। आप ये देखना कि जो आपको सिखाया जाए वो आपको सीखना है। ऐसे नहीं कि आपको यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया आपको राइट नाउ। ऐसे आप क्रेडिट करते हो जो भी उस ग्रुप बैच ग्रुप में आईडी हुआ है वो ये मत देखना कितने सारे लोगों के लिए है। सबसे पहले आप सुनना उसको, कोई सुनिए ना, सुनो आपको सुनना सबसे पहले।
वहां पे कोई भी शॉर्ट क्लिप मिलती वो ये सोचना आपके लिए आने लग रही है, राइट नो। वहां पे कोई भी लिंक मिले वो ये सोचना आपके लिए आने लग रही है, वहां पे जो भी होमवर्क मिले सबसे पहले आपको डन करना है, नोट्स बनानी है। देन 4th डे में खुद आपका इंटरव्यू लूंगा, अदरवाइज आप रिक्वेस्ट हो रीडियर, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, ऐसे मैं क्रिएट कर देता हूँ। और बैच के कुछ रूल रेगुलेशन बताता हूँ जी। और बैच के रूल रेगुलेशन हैं, जब भी मैं आपको एड ऑन करूंगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, उस ग्रुप में आपके मैसेज नहीं जाएंगे, वो बैच ग्रुप होगा, प्रोफेशनल ऑफिशियल बैच ग्रुप होगा। देन आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखो, जब भी हम कोई नई चीज को सीखते हैं, मैं मानता हूँ कि आपके माइंड में चलेगा 4, जब तक आपको पूरा काम नहीं पता लग जाएगा 4थे दिन तक चलेगा आपको। 3रे दिन ही आगे काम पता चल जाएगा, 4थे दिन तो आपका इंटरव्यू और ज्वाइनिंग और यहाँ पे स्टार्टअप की प्लानिंग रहेगी, 3रे दिन के अंदर ही हम काम पूरा कवर अप कर देते हैं। बट आपको 2 दिन तक रहेगा कि मुझे क्या काम करना है। ऐसे में आप किसी के पास मैसेज मत करना, ठीक है ना। 4 दिन वेट कर लें, ऐसे में आप किसी के पास मैसेज मत कर देना कि काम क्या है, अदरवाइज आपको एडमिन रिमूव कर देगा, ठीक है। 4 दिन लगेंगे, 4 दिन ही लगेंगे, सारी बात समझो, उसके पहले मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो ये चीज होनी है कि आपको किसी के पास मैसेज नहीं करना है, राइट नाउ, ठीक है ना। और एक और चीज, रूल रेगुलेशन है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मैसेज करता है तो आपको उसको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे को देना कि सर ये मैसेज आया मेरे पास, देन मैं उसको मैनेज करूंगा। आपको उसको ब्लॉक करना है। पार्टनर रिप्लाई भी नहीं करते मेरे, अभी भी देखो श्रेया नाम के मेरे न्यू टीम्स के अंदर कैंडिडेट्स थे, उनके पास मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे को दिया, सर इस पर्सन ने मैसेज किया। फिर बोले सर मैं क्या करूं, मैंने बोला ब्लॉक कर दो, बोले डन हो गया सर। अब बताओ, ऐसे काम करता हूँ। और जब तक कोड वर्ड नहीं आता तब तक मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता। 4 बजे का लिंक तब आपको मिलेगा। फिर दूसरे दिन दिखाता हूँ सक्सेस स्टोरी कितनी, और फिर करता हूँ शॉर्ट वीडियो बैंक स्टेटमेंट एंड। अब आप सोचोगे आपको मैनेजर हो सर, सीख के बनाना सर, आपको मीटिंग करने आया ऐसे थोड़ी चट्टो पट्टो बात दिलाया, ऐसे ही पढ़ के आ गया। संस्कृत लिख भी तो रहा था मैम सर, तब तो आपको सिखा पा रहा हूँ, आपके लिए तो मेहनत कर रहा था, मैंने ड्रिल करके। तो क्यों नहीं होना चाहिए आज मैं मैनेजर हूँ। तो आप लाओ ना अंदर, सिर पे भार रखने से, तगाड़ी उठा के धूप में पसीना बहाने से कठिन है क्या ये बिजनेस? आसान है ना, वो करो ना सर, इसमें रुको। लो ना नॉलेज, मेरे को कहाँ से, यूट्यूब पे भरी पड़ी है चीजें। हाँ ठीक है। तो बहुत अच्छा सेशन था, जैसा भी था जो भी था, है ना। मेरे को, मैंने पता बोला था 1000% दूंगा, मैंने 1000% दिया। अब आपसे मैंने जैसे 3 चीजें बोली थी, आपको 100% सीखना है, यूट्यूब से फिर से देख लेना और नोट कर लेना चीजों को। दूसरी चीज, इम्प्लीमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पार्टनर रेगुलर करो और अपने पार्टनर की ऐसे बात कर लो सीनियर से, डेफिनेटली वो 4 दिन तक सीखेगा, समझेगा। और जिनके पार्टनर तो वीडियो देख लेते हैं लेकिन एक दिन सेशन अटेंड भी कर लेते हैं, दूसरे दिन उनका पता ही नहीं सर कल तो सेशन अटेंड किया था, आज कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे। आप ऐसे बात करवा के वो दूसरे दिन, पहले दिन तभी मैं बैच में ऐड करता हूँ, तभी मैं, वरना रिमूव भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ कि अगर आपने एक भी होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं किया एंड ईयर रिमूव करूंगा, आप फिर किसी और को उसी टाइम पे ऐड ऑन करके उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दैट्स इट, टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट नाउ, ठीक है। सो ऐसे काम करना है आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ओके, आप जो भी हो, और अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा लर्निंग फ्लो, शेर का मुंह देखा है हमेशा, वैसे भूखे रहो खाने के लिए, नॉलेज खाने के लिए, नॉलेज लेने के लिए हमेशा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही लंबा सेशन हो गया, मेरा मोबाइल भी ऑफ है, होने वाला था, ठीक है, राइट नाउ। ओके, मिलते हैं एवरीवन। ओके ओके।